रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल स्पंक क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं भारतीय भवन गणित त्रिकोणमिति का प्रश्नावली एक का एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हम लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29, BC बराबर 21 और एंगल ABC इक्वल टू क्या है, थीटा। तो दिखलाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। तो हमें यहाँ दिखाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यह हमें दोनों बराबर करके दिखा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी होगी। तो दोस्तों हमने यहाँ एक समकोण त्रिभुज की रचना कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसमें AB बराबर 29, मतलब ये जो कर्ण है हमारा क्या है, 29 है, ठीक है। उसके बाद BC इक्वल टू कितना, 21 है। तो BC की जगह पर हम यहाँ 21 लिख देते हैं और एंगल ABC इक्वल टू थीटा। तो ABC यहाँ B कोण जो है बीच में है, इसीलिए B का मान ये थीटा होगा, ठीक है। B का मान क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो यदि आप सोच रहे होंगे कि मतलब C बराबर थीटा यहाँ पर नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो C बराबर थीटा नहीं होगा, A बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि जो कोण जो है बीच में रहता है उसी का मान वो होता है, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यहाँ लिखा हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा यहाँ कर्ण दिया हुआ है 29, ठीक है। और BC हमारा क्या है, 21 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब BC ये हमारा क्या है, आधार है और ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला ये जो भुजा ये हमारा क्या होगा, लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसे हमें तोड़ने के लिए हमें मतलब क्या चाहिए, कर्ण तो दिया है, आधार भी दिया हुआ है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, मतलब P/H होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्ण दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, AC निकालना होगा, लंब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ लंब निकाल लिया है। तो लंब हमारे यहाँ क्या था, AC, ठीक है। तो AC इक्वल टू हमने क्या लिखा है यहाँ, √AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का जो फार्मूला होता है, लंब बराबर क्या होता है, √कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण के जगह पर हमने यहाँ क्या लिखा, AB का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर क्या है, BC का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि AB के स्क्वायर के जगह पे हमने यहाँ क्या लिखा, AB के जगह पर यहाँ हमने क्या लिखा, 29 लिखा, ठीक है, 29 का स्क्वायर, फिर माइनस BC के जगह पर हमने यहाँ क्या लिखा, BC के जगह पर है 21, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर। चलिए उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, 29 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर क्या आता है 441, ठीक है। तो अब इसको हम घटाने के बाद क्या आता है 400। तो 400 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 20 होता है, ठीक है। तो हमें साइन थीटा के लिए जो है AC की ज़रूरत थी, तो जो हमने निकाल लिया। चलिए अब आगे की प्रक्रिया जारी करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब हम साइन थीटा के जगह पर क्या बैठाएंगे, ठीक है। तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण, जिसको P/H से भी सूचित किया जाता है। और P/H का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस कोस थीटा का हो जाता है आधार बट्टे कर्ण। तो B/H यहाँ हम लिख सकते हैं का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए हमने यहाँ क्या, ये क्या है, P है, तो हमने यहाँ P निकाल लिया था जो क्या है AC है। तो P के जगह पर हम यहाँ क्या, AC तो लिख सकते हैं ना, AC, या तो आप डायरेक्टली P के जगह पर 20 लिख सकते हैं। जो चलिए हम डायरेक्ट 20 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद H हमारा यहाँ कितना है 29 है, तो 29 का 29। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, P के जगह पे जो लंब निकला था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद H कितना था, H तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 29, तो 29 हमने यहाँ पे रख दिया। चलिए अब इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर इसको कर देते हैं, फिर प्लस
तो बी की जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो 21 हम यहाँ पे रख देते हैं। और एच भी ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ था, तो 29 का 29, ठीक है। तो चलिए इक्वल टू क्या है, 1 है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। ओके दोस्तों, 400। और 29 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 841, प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, बट्टा पर का जोड़ कर लेते हैं। तो 841 और 841 का जो एलसीएम होता है वो कितना होगा, 841 ही होगा। और 841 वन टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो क्या 1 से हम 400 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 400 प्लस, और इसका कितना हो जाएगा, 441 इक्वल टू 1। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना होगा, 400 और 441 कितना हो जाएगा, 841 बट्टे 841 इक्वल टू 1। ये कट जाता है 1 से, तो 1 इक्वल 1 इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा यहाँ है कि कोश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41 बट्टे 841। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हमें जिस टाइप से हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो इससे पहले जो चित्र बना हुआ था उसी चित्र के आधार पर हम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब कि प्रश्नावली 1 का 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें जो है 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम सेकेंड क्वेश्चन का आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41 बट्टे 841, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा का वो होता है बी बट्टे एच होता है, और साइन थीटा का क्या होता है, पी बट्टे एच होता है। तो इसमें तो हमने जो लम नहीं था तो वो हमने निकाल लिया था, वो 20 आया हुआ था, और 29 और 21 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम यहाँ पी बट्टे एच तो लिख सकते हैं, सॉरी बी बट्टे एच लिखेंगे यहाँ पे, बी बट्टे एच, ठीक है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लिख दिया। देखिए कोस थीटा जो होता है वो होता है बी बट्टे एच, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 41 बट्टे 841। ओके दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि b बराबर यहाँ पे कितना है, सॉरी ये p बराबर है, b बराबर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 21 है, तो हम यहाँ इस b की जगह पर जो है 21 को रख देंगे। उसके बाद h बराबर, तो h बराबर यहाँ पे कितना है, 29 है जो कर्ण है हमारा, और 21 क्या था, वो आधार था। तो h जो है हमारा कर्ण है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 29 लिख देंगे, 29 और स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस, और p की जगह पर हम यहाँ कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। यहाँ पे ये जो लंब है p से होता है हमारा परपेंडिकुलर, तो ये लंब हमारे क्या है, 20 है, तो 20 का 20, और h के जगह पर हम यहाँ कितना लिखेंगे, 29, ठीक है। और स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 41 बट्टे 841। ओके दोस्तों, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, 21 बट्टे 29 का स्क्वायर है, तो हम इसको आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 21 में हम 21 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 441, और 29 से 29 में करते हैं तो कितना होता है, 841, फिर माइनस, और 20 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 400, और 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 841। ओके, अब जो बराबर में है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। एकदम इजी है दोस्तों, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 841 और 841 का। तो इसका तो 841 ही होगा, और इससे ये तो एक वन टाइम डिवाइड होगा, तो क्या 1 से 441 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, 441 माइनस ये भी तो 1 से डिवाइड होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 400
इक्वल टू 441/841। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 441 में से 400 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो क्या हमें मिलता है, वो मिलता है हमारा 41/841, ठीक है। और इक्वल टू कितना है 41/841। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा दोनों तरफ इक्वल आ चुका है, LHS RHS के इक्वल टू में आ चुका है, मतलब बराबर आ चुका है। तो दोस्तों यह हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं PROVED। तो हमें दिखाना था कि कोश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841। तो दोस्तों इतना से हमें मतलब LHS से RHS को प्रूव कर देना था, मतलब ये बराबर कर देना था, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ सॉल्व किया है इसे, तो कितना हमें मिला है इस साइड का 41/841, और बराबर में भी उतना ही था। तो हमें ये दोनों क्या होगा, बराबर हो चुका है हमारा यह क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन हमारा बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा यहाँ है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री यदि tan A इक्वल टू 1 हो तो सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ सिद्ध कर देना है कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1, हमें इस दोनों को बराबर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया है। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो ABC हमने यहाँ पे ये लिख दिया और B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ दिया हुआ है कि tan A इक्वल टू 1, तो सत्यापित करें इतना, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं tan A इक्वल टू 1। तो यदि आपने सूत्र याद किया होगा तो tan A का फार्मूला जरूर पता होगा। तो tan A का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बराबर में लंब बट्टे आधार लिखते हैं, ठीक है, लंब बट्टे आधार। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम यहाँ 1 दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लंब भी हमारा 1 है, तो लंब हमारे यहाँ क्या AB होगा, लंब भी 1 है और आधार क्या है 1 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 1। तो इससे हमारा क्या हुआ कि दो भुजा यहाँ क्लियर हो चुका है, AB इक्वल टू 1 और BC इक्वल टू 1, मतलब लंब हमारा 1 हो गया और आधार बराबर 1 हुआ, ठीक है। इस tan A की मदद से हमने दो भुजा निकाल लिए हैं। तो अब sin A का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण और cos A का होता है आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। तो लंब और आधार तो यहाँ क्लियर है, लेकिन लंब और आधार यहाँ क्लियर है, हमें सिर्फ निकालना है AC, मतलब कर्ण निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं AC इक्वल टू, मतलब ये क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो AC इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं हम, इसका जो फार्मूला होता है AC बराबर मतलब कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है AB है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम AB का स्क्वायर प्लस BC क्या है, आधार है तो BC का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए AB की जगह पर हमारे यहाँ क्या है 1 है, तो 1 को यहाँ पुट करते हैं और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और BC क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब 1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो दोनों को जो ऐड करते हैं तो क्या होता है 2 होता है, √2 होता है, ठीक है। तो AC बराबर हमारे यहाँ क्या होगा √2, तो हम √2 तक ही रहने देते हैं और AC की जगह पर हम यहाँ क्या √2 पुट कर देते हैं, ओके। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तो चलिए अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो 2 का 2 लिख देते हैं और sin A, तो आप यहाँ देख सकते हैं A है, तो A के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। A के सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हमारे यहाँ लंब क्या है 1 है, ठीक है, ये बराबर क्या होगा लंब होगा, और कर्ण क्या है √2 है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/√2। तो आपको तो ये समझ में आ गया 1/√2 कैसे लिखे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे देखिए जिस कोण से जो भी कोण होगा ना, तो उस कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, बस एंगल B को छोड़ के, क्योंकि ये समकोण होता है ये।
तो ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि सी है तो सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए अगर सी रहता तो इसके सामने वाला क्या हो जाता, ये लंब हो जाता, ठीक है, और ये क्या होता, कर्ण होता। तो हम यहाँ क्या 1/√2 ही लिखते। तो यहाँ तो अभी इस क्वेश्चन में साइन ए दिया हुआ है, तो ए के लिए क्या होगा, ये वाला जो भुजा बी सी है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो लंब और बट्टे क्या होगा, कर्ण, ठीक है। जो साइन का जो फॉर्मूला होता है उस पर हमने इसको बैठाया। तो यहाँ ये इंटू है तो इसके जगह पे हम यहाँ गुना लिख देते हैं। चलिए आप कोश ए की तरफ बढ़ते हैं। तो कोश ए बराबर क्या होता है फार्मूला, B/H होता है, मतलब आधार बट्टे कर्ण होता है। तो ए के सामने वाले ये तो लंब हो चुका है, ठीक है, ए के सामने वाला ये क्या है, लंब है। तो हमें तो आधार यहाँ बैठाना है। तो आधार क्या है यहाँ पे, एक है, ठीक है। आधार हमारा क्या है, ये एक है, एक, और बट्टे क्या होता है, कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण मतलब 1/√2। तो यहाँ भी हमें 1/√2 ही प्राप्त हुआ है, इक्वल टू 1 यहाँ लिखते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 को हम इससे गुना करते हैं, क्या होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो 2 लिख दिए। चलिए √2 को √2 से करते हैं, क्या होता है, √2 को √2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, √4 होगा, और √4 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, इक्वल टू 1। 2 को 2 से हमने कैंसिल किया तो 1 यहाँ बचा, और 1 बराबर 1, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। तो हमें यह सत्यापित करना था कि 2 sin A × cos A = 1।